नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती बहन जी ने अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को और पूरे देशवासियों को नववर्ष 2025 का एक खास संदेश जारी किया है। ये खास संदेश क्या है और बहन जी ने ये खास संदेश में क्या महत्वपूर्ण बातें कही है, ये सारी बातें साथियों आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 1 जनवरी 2025 आज शौर्य दिवस भी है और भीमा कोरेगांव की याद आपको जरूर आ गई होगी। लेकिन इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी ने देशवासियों के नाम, अपने कार्यकर्ताओं के नाम, अपने समर्थकों के नाम इस 2025 की बधाई दी है और इस बधाई के साथ साथ उन्होंने एक खास संदेश भी अपने जारी किया है। ये संदेश क्या उन्होंने दिया है, आपको मोटी मोटी जो बातें हैं साथियों बहन जी ने कही है वो मैं आपको यहाँ पर सिलसिलेवार बताता हूँ। पहले बहन जी कहती हैं, देश व दुनिया भर में अपनी लगन और मेहनत से देश निर्माण में लगे सभी भारतीय लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ बहन जी कहती है कि पूरी देश में, पूरी दुनिया में जो देश निर्माण में लगे हुए हैं उन सभी भारतीय लोगों को जो नया साल 2025 आया है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं है और बधाई है। यानी कि बहन जी ने सभी उन लोगों को जो देश निर्माण में लगे हुए हैं उनको इस नए साल की बधाई दी है। आगे बहन जी कहती हैं, गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश लोग ये नहीं पूछते हैं कि देश के कल्याणकारी संविधान के तहत सरकार ने उनके लिए क्या किया, किंतु सरकार को अपनी नीयत, नीति व कार्यकलापों आदि से उन सबके लिए अच्छे दिन लाकर यह जरूर साबित करना चाहिए कि वे जनहितैषी हैं, जन विरोधी नहीं है, क्योंकि देश इंसान से ही बनता है। यहाँ बहन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। हम जो भी विकास इस देश में करते हैं, जो भी मशीनरी हम डेवलप करते हैं, चाहे कोई भी काम, चाहे सरकार के द्वारा किया जाता हो, वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता हो, डॉक्टरों के द्वारा किया जाता हो, जो नया काम किया जाता है या नया डेवलपमेंट किया जाता है वो देश के नागरिकों के लिए किया जाता है। यानी कि जो इंसान है वो सर्वोपरि है। जो भी काम किया जाएगा वो इंसान की प्राथमिकता को देखते हुए किया जाएगा। अगर आप रोड निर्माण कर रहे हैं और उस रोड से जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान है तो ऐसा विकास साथियों विकास नहीं माना जाना चाहिए। वो जन कल्याणकारी विकास नहीं हो सकता है, जनहितैषी विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए बहन जी ने यहाँ पर साथियों ये कहा है कि जो देश है वो इंसानों से ही बनता है, ना कि मशीनरी से बनता है, ना कि पत्थरों से बनता है। चाहे आप कितने भी बड़े बड़े इमारत बना लीजिए, बड़ी बड़ी आप फैक्ट्री लगा लीजिए, अगर उन इमारतों से, उन फैक्ट्रियों से और भी चाहे आप कुछ भी नाम ले लीजिए, इंसानों ने जिसको बनाया है, अगर उनसे इंसानों का कोई भला नहीं हो रहा है तो वो सारे काम साथियों व्यर्थ की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए बहन जी ने शुरू में कहा है कि देश निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को सभी को इस नए साल की बहुत बहुत बधाई है। और सरकार को भी उन्होंने घेरने का काम किया है कि भाई जो आम लोग हैं, और जो आम लोग हैं वह तो सरकार से पूछते नहीं कि सरकार आपने हमारे लिए क्या क्या है। इसलिए सरकार का ये दायित्व बनता है, सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो ही अपनी तरफ से जो लोग हैं, जो इंसान है, जो नागरिक है देश के, उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करे और अपनी जिम्मेदारी को निभाए। आगे बहन जी कहती हैं, इस क्रम में जितनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश उसकी जनहित व जन कल्याण निभाने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी, उसी के हिसाब से आचरण भी जरूरी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि की व्यथाओं को लेकर बीता वर्ष जैसा भी गुजरा, अब नया साल 2025 छलावा व खोटी उम्मीद वाला न हो तो बेहतर। व्यापक जन व देश हित में यूपी व देश में कानून का बेहतर राज जरूरी। यहाँ बहन जी कह रही है कि भाई जो बीत गया सो बीत गया, अब उसका जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। आपने जैसा भी काम किया हो वो अब आपका बीत चुका है, लेकिन अब आपको 2025 जो नया साल आज से लग रहा है इसमें आपको ये पूरा रेजुलेशन लेना है। ये पूरा जो जनता के काम है, जन कल्याण के जो कार्य हैं वो आपको अब करके दिखाने हैं। किसी भी तरह का जो झूठा वादा है वो आपको अब नहीं करना है। आगे बहन जी कहती हैं, सत्ता व विपक्ष दोनों को 24 घंटे स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति को त्यागना जरूरी
और खासकर सरकार को आरक्षण सहित हकदारों को उनका वाजिब हक देने में सही नियत व नीति के साथ अपनी शक्ति व ऊर्जा समर्पित करनी होगी। यही नववर्ष सन 2025 का सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का असली संदेश। अंत में बहन जी कह रही हैं, सरकार को जो आरक्षण इस देश में लागू है उस आरक्षण को सही तरह से लागू करना है और जो हकदार हैं, जिनको सत्ता संसाधन जो इस देश में है उनमें जिनका हक बनता है उनको पूरी तरह से वो हक अधिकार उनको मिलने चाहिए और किसी भी तरह की जो कोताही है वो नहीं बरतनी चाहिए। यही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का अंतिम संदेश होगा। तो बहन जी ने यहाँ पर साथियों सरकार को भी घेरने का काम किया है, सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और उन जिम्मेदारियों को सरकार को कैसे निभाना चाहिए, ये सारी बातें बहन जी ने अपनी इस खास जो नववर्ष का उन्होंने बयान दिया है इसमें बताने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो इस देश में पीछे रह गए हैं, किसी भी कारण से उनको पीछे रखा गया है, आज भी वो अपने हक अधिकारों के लिए, मानवीय हक अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। दोयम दर्जे का जो जीवन है उसको जीने के लिए वो मजबूर हैं और उनके साथ जो जाति भेद है वो किया जाता है, आर्थिक जो विषमता इस देश में फैली हुई है, इन सभी बातों का बहन जी ने यहाँ पर जिक्र करने का काम किया है और सरकार को जल्द से जल्द बिना किसी भेदभाव के और संकीर्णता से और जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं उस राजनीति को छोड़कर जो देश के निवासी हैं, जो भारत देश के नागरिक हैं, उनके लिए लगाना चाहिए। तो बहन जी के इस संदेश पर साथियों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।